सर्वदलीय मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा, अफसरों ने हमले की जानकारी दी, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसकी जानकारी दी गई। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सभी दलों ने सरकार के किसी भी फैसले पर पूरा समर्थन देने की बात कही है। इधर सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को हर फैसले पर समर्थन देने की बात कही है। यूपी में सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि योजना में मिलने वाले 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की ज़रूरत है। वहीं इस योजना के तहत पात्र नवविवाहितों को 51,000 रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इसमें से 60,000 कन्या के बैंक खाते में और 25,000 का नवविवाहित जोड़े को उपहार मिलेगा। 15,000 रुपये विवाह पर खर्च किए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। इस दौरान मैक्रों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, हम भारत के साथ हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पीएम मोदी से फ़ोन पर बात कर चुके हैं और हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा था, हम इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष की अर्थी को उनकी बेटी ने कंधा दिया। उनकी बेटी असावरी ने खून से सने हुए कपड़े पहने। ये देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। संतोष की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की थी। पहलगाम आतंकी हमले के कारण एक शादी स्थगित कर दी गई। राजस्थान के शैतान सिंह की शादी पाकिस्तान की एक हिंदू लड़की से होनी थी। हालांकि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नतीजतन वाघा अटारी सीमा बंद कर दी गई और शादी भी रुक गई है। राजस्थान के उन गांवों के लोग जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं, उनके रिश्तेदार उस देश में हैं। वे आज भी संबंध बनाए हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया है। इंडियन एयरफोर्स ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास का नाम आक्रमण है। इस वार प्रैक्टिस में भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल को भी शामिल किया गया है। युद्धाभ्यास के दौरान फाइटर पायलट्स ने जमीन और पहाड़ों पर टारगेट को निशाना बनाया। एयरफोर्स ने युद्ध के लिए तैयार रहने को युद्धाभ्यास किया है। सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएम द्वारा लिया गया फैसला अंतिम होगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बावजूद सुरक्षा चूक कैसे हुई? यह सुरक्षा चूक है और सरकार ने आतंकी हमले के जवाब में तुरंत कार्रवाई नहीं की। हम देश के हित में सरकार के फैसले का समर्थन करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी माना है कि अगले 10 दिनों में भारत बड़ा कदम उठा सकता है। वहीं पाकिस्तानी सांसद शेरी रहमान का कहना है कि हमें यूएनएससी में जाना चाहिए और चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, मजहब के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करना एक ऐसा जुर्म है जो माफ़ करने लायक नहीं है। उन्होंने इसे नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार देते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। मैं हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके गम में उनके साथ खड़ा हूं। दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर हुई सर्वदलीय मीटिंग खत्म हो गई है। 2 घंटे तक चली मीटिंग में सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मीटिंग में सभी ने आतंकी हमले की निंदा की और कश्मीर में शांति के प्रयासों पर बात हुई। सरकार को किसी भी एक्शन के लिए हमारा पूरा समर्थन है। सरकार ने कार्रवाई की बात कही है।